हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है। बिहार एसएससी सीजीएल 2025 के लिए भारतीय संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आज कंप्लीट करेंगे और संवैधानिक स्रोत की ओर चलेंगे। और काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। यूथ कंपटीशन टाइम्स से हम लोग देख रहे हैं। अभी तक जो है इसका 3 पार्ट अपलोड हो चुका है, ये चौथा पार्ट है। आप एक बार वीडियो को पूरा देखिए, आपको इस चीज़ का विश्वास हो जाएगा कि वीडियो कितना महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्न जो है आपका सभी टॉपिक से क्लियर होता चला जाएगा। प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो को। यदि आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1935 का भारत शासन अधिनियम तक कंप्लीट हो चुका था। आज क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन जो है भारतवर्ष कब आया था? 1942 आपको ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है, किस प्रस्ताव के माध्यम से पहली बार स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारत की निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा? ध्यान देना आपको, किस प्रस्ताव के माध्यम से पहली बार स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारत की निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा? तो क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा कहा गया था कि भारतीय संविधान का निर्माण भारत की निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। क्रिप्स मिशन 1942 में यह कहा गया था। नेक्स्ट है, किस प्रस्ताव में यह कहा गया कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स प्रदान किया जाएगा? भारत को डोमिनियन स्टेट्स प्रदान किया जाएगा। क्रिप्स मिशन 1942 में यह बात कहा गया था कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में संघीय व्यवस्था का निर्माण होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत व देसी रियासतें भी शामिल होगी। यह प्रस्ताव लाया था क्रिप्स मिशन 1942। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि भारत में संघीय व्यवस्था का निर्माण होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत व देसी रियासतें भी शामिल होगी। यह प्रस्ताव लाया था क्रिप्स मिशन के माध्यम से। अगला है, प्रांतों व रियासतों के लिए संविधान को स्वीकार करने या अस्वीकार करने की शक्ति का प्रावधान किया गया था। यानी प्रांत और रियासतों के लिए संविधान को स्वीकार करने या अस्वीकार, भारत का जो संविधान बन रहा था, प्रांत और रियासत को यह अधिकार दिया गया था कि आप स्वीकार कर सकते हैं या फिर अस्वीकार कर सकते हैं। ऐसा प्रावधान कहाँ लाया गया था? क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में यह प्रावधान शामिल था। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस दोनों ने किस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था? क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 को। तो आपको ध्यान रखना है, सभी एक एक लाइन ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है एक दो प्रश्न आपको जो है दे दे कथन वाला। तो कथन वाला में ये सभी आपको एक साथ दे सकता है कि मुस्लिम लीग क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को अस्वीकार किया था। दूसरा दे देगा कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस के द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। तो नहीं, यहाँ पे ध्यान देना है कि क्रिप्स प्रस्ताव को जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने अस्वीकार किया था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार किया था। ये चीज़ ध्यान रखना है। अगला है, मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार कर दिया था? तो मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया था, इसका रीज़न था क्योंकि क्रिप्स मिशन ने पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। यानी पृथक पाकिस्तान की जो मांग था उसको क्रिप्स प्रस्ताव ने अस्वीकार कर दिया। इसी वजह से मुस्लिम लीग ने उसे अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार किया? तो कांग्रेस जो अस्वीकार किया था, इसके पीछे क्या रीज़न था? तो इसके पीछे रीज़न यह था कि क्योंकि कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करती थी, जबकि क्रिप्स प्रस्ताव में केवल डोमिनियन स्टेट्स की बात कही गई थी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने अस्वीकार किया था। मुस्लिम लीग अस्वीकार इसलिए किया था कि पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया था क्रिप्स प्रस्ताव, इसीलिए। और कांग्रेस जो अस्वीकार किया था, इसके पीछे रीज़न था कि कांग्रेस का कहना था कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए, लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव में यह था कि डोमिनियन स्टेट्स की बात कही गई थी। इसी वजह से मुस्लिम लीग ने भी इसे अस्वीकार कर दिया था। और क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में किसने कहा था कि यह पोस्ट डेटेड चेक है? पोस्ट डेटेड यानी ऐसा चेक है जिसका डेट जो है, तारीख जो है एक्सपायर हो चुका है। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में।
कैबिनेट मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव कंप्लीट हो गया। कैबिनेट मिशन जो है 1946, ये अब देखेंगे। पहला प्रश्न है कैबिनेट मिशन भारत आया था, तो ये मार्च जो है 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन का डेट याद रखना है आपको, 24 मार्च 1946 को भारत आया था। कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, जिसमें जो है आपको पैंथिक लॉरेंस जो था ये आपका अध्यक्ष था। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष पूछा जाता है, कौन था? तो पैंथिक लॉरेंस। और कैसे याद रखेंगे? अध्यक्ष मतलब कोई प्रिंसिपल आदमी हुआ, मतलब प्रिंसिपल ऐसे याद रखना है कि अध्यक्ष है तो ये प्रिंसिपल टाइप का है, तो प्रिंसिपल है तो पैंथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैंथिक लॉरेंस। और सदस्य कौन कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, 3 सदस्य थे जिसमें पैंथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। तो ये ध्यान रखना आपको, तीनों नाम। नेक्स्ट है वह मिशन जिसने संविधान निर्माण निकाय को स्वीकृति प्रदान किया था, यानी संविधान निर्माण की जो निकाय था उसको स्वीकृति प्रदान करने वाले कौन से था? तो स्वीकृत करने वाला था कैबिनेट मिशन 1946। संविधान निकाय, संविधान निर्माण करने के लिए जो निकाय बनाया गया था उसको स्वीकृति प्रदान करने वाला मिशन था कैबिनेट मिशन 1946। अगला है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक सदस्य कितनी जनसंख्या का सदस्य प्रतिनिधित्व करता था, यानी एक सदस्य जो है 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य नियुक्त किया गया था। प्रति 10 लाख पर एक जो है सदस्य नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है किस मिशन ने संविधान निर्माण निकाय के गठन हेतु निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं को निर्वाचन निकाय के रूप में उपयोग किए जाने को सर्वाधिक न्यायोचित एवं व्यवहार योजना बताया? तो कैबिनेट मिशन ने बताया था। प्रश्न को दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि ऐसा कौन सा मिशन है जिसने संविधान निर्माण निकाय के गठन हेतु निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं को निर्वाचक निकाय के रूप में उपयोग किए जाने को सर्वाधिक न्यायोचित एवं व्यवहार योजना बताया? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा यह कहा गया था। अगला है किस मिशन के अंतर्गत भारत में एक ढीला ढाला संघवाद के निर्माण का प्रस्ताव किया गया था? तो यह जो है कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा लाया गया था। तो प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, किस मिशन के अंतर्गत भारत में एक ढीला ढाला संघवाद के निर्माण का प्रस्ताव लाया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946। अगला है कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित की गई संविधान निर्माण सभा में कुल सदस्य संख्या क्या थी? तो संविधान निर्माण सभा में टोटल 389 सदस्य शामिल थे, ये चीज़ आप लोग जान रहे होंगे। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान निर्माण सभा की कुल सदस्य संख्या 389 में ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई सीटों की संख्या? तो 389 में ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई सीटों की संख्या 296 था। 389 में ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई थी 296। अगला है कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान सभा में चीफ कमिश्नर क्षेत्र के कितने प्रतिनिधित्व सम्मिलित थे? तो चीफ कमिश्नर क्षेत्र के जो है 4 सदस्य शामिल थे। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान निर्माण सभा में देशी रियासतों से लिए जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या? तो कमिश्नरी से 4 था, देशी से कितना था? 93, देशी से कितना था? 93। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन योजना के तहत प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण कितने समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया था? यानी सीटों का जो निर्धारण है टोटल 3 समुदाय के बीच जो है जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित किया गया था। तो उस समय मुस्लिम समुदाय था, सिख समुदाय और एवं सामान्य, एक सामान्य था। तो मुस्लिम, सिख और सामान्य 3 समुदाय के बीच सीटों का निर्धारण किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कैबिनेट मिशन योजना के तहत देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चयन का प्रावधान किया गया था? तो देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चयन का प्रावधान किया गया था रियासतों के प्रमुख के द्वारा, यानी देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चयन का प्रावधान किया गया था रियासतों के प्रमुखों के द्वारा। अब प्रारंभ होगा भारत में अंतरिम सरकार का गठन।
इसमें पहला प्रश्न है, भारत में अंतरिम सरकार का गठन किस प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था? अंतरिम सरकार का गठन कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 के माध्यम से किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई? 24 अगस्त 1946। अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी? 24 अगस्त 1946। ये ध्यान रखना आपको कि प्रथम अंतरिम सरकार की जो घोषणा है कब की गई थी? 24 अगस्त 1946। काफ़ी महत्वपूर्ण डेट है, ये ध्यान रखना आपको। अगला है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत कितने सदस्य अंतरिम सरकार के गठन का प्रावधान किया गया था? तो 14 सदस्य अंतरिम सरकार के गठन का प्रावधान था, जिसमें कांग्रेस से 6, मुस्लिम लीग से 5, एक एंग्लो इंडियन, एक सिख और एक पारसी। तो यहाँ पे टोटल जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार के गठन का प्रावधान जो था उसमें टोटल कितना सदस्य था, ये बस ध्यान रखना आपको। तो अंतरिम सरकार में टोटल 14 सदस्य का जो था प्रावधान था। अगला है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया। तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार के पुनर्गठन के बाद मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था? तो मुस्लिम लीग के टोटल 5 मेंबर को शामिल किया गया था। 1946 का था, 2 सितंबर 1946 को गठित हुआ था। अब इसमें जो है विभाग का बंटवारा हुआ था, तो ये देखेंगे। जवाहरलाल नेहरू जो है इनको दिया गया था विदेश व राष्ट्रमंडल मामले। विदेश व राष्ट्रमंडल मामले किनको दिया गया? जवाहरलाल नेहरू को। विदेश व राष्ट्रमंडल मामले जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना प्रसारण विभाग व रियासत, गृह विभाग जब ये दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल, सूचना प्रसारण विभाग व रियासत जो है ये दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। लियाकत अली जो थे इनको वित्त विभाग दिया गया था। लियाकत अली वित्त विभाग दिया गया था और ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे, तो लियाकत अली को क्या दिया गया था? वित्त विभाग। अगला है बलदेव सिंह, तो बलदेव सिंह को दिया गया था रक्षा विभाग। तो रक्षा कौन करेंगे? जिनके पास बल रहेगा, तो बलदेव सिंह रक्षा विभाग। जॉन मथाई जो है उद्योग और आपूर्ति विभाग दिया गया था। जॉन मथाई को क्या दिया गया था? उद्योग और आपूर्ति विभाग। सी राजा गोपालाचारी को शिक्षा विभाग दिया गया था। सी राजा गोपालाचारी को शिक्षा विभाग दिया गया। गजनफर अली जो है मुस्लिम लीग का सदस्य था, स्वास्थ्य विभाग इसको दिया गया था, गजनफर अली। और याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे कोई इंजेक्शन लगता है तो लगता है कि गजुआ को चुभाया है, तो गजनफर अली मतलब आपको ध्यान रखना है कि इंजेक्शन को एक गजुआ समझ लेना है और गजुआ को चुभाया है। तो गजनफर अली जो है ये स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए थे और इनको स्वास्थ्य विभाग मिला था गजनफर अली को। नेक्स्ट है जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल जो है तो इनको दिया गया था विधि विभाग। विधि विभाग यानी कानूनी विभाग दिया गया था जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल नया प्रश्न है, ये ध्यान रखना है, इनको मिला था विधि विभाग। CH भाभा जो है कार्य खान एवं बंदरगाह। CH भाभा ये प्रश्न पूछा जा चुका है। CH भाभा को कार्य खान एवं बंदरगाह विभाग किनको दिया था? CH भाभा। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था, जो बिहार से थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि खाद्य एवं कृषि विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अरुणा असफ अली को दिया गया था रेलवे विभाग। अरुणा असफ अली को रेलवे विभाग। जगजीवन राम जो है जगजीवन राम श्रम विभाग। तो ये ध्यान रखना है जगजीवन राम को क्या मिला? श्रम विभाग। आई चुंदरीगढ़ को दिया गया था वाणिज्य विभाग। वाणिज्य मतलब रुपया पैसा वाला विभाग, और रुपया पैसा जब आपके पास होगा तभी आप चुंदरी खरीद पाएंगे। तो आई चुंदरीगढ़, तो ये दिया गया था वाणिज्य विभाग इनको, आई चुंदरीगढ़ को वाणिज्य विभाग। नेक्स्ट है अब्दुल रब निस्तार। अब्दुल रब निस्तार और इनको दिया गया था डाक एवं संचार। अब्दुल रब निस्तार, रब मतलब हो गया कि रब, मान लीजिए कि आप ईश्वर को भी रब कहा जाता है,
तो मुस्लिम धर्म में खास करके, तो रब जो है, तो आप इससे रब भगवान से संचार व्यवस्था आप बढ़ाना चाहते हैं तो रब, तो अब्दुल रब नस्तर जो है निस्तार, इनको दिया गया था डाक एवं संचार विभाग। अब प्रारंभ करेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और इसमें कुछ महत्वपूर्ण डेट हैं, तिथि हैं जिसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि बार बार इसको पूछा जाता है। पहला है भारतीय संविधान विधेयक ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया? तो भारतीय जो स्वतंत्रता विधेयक है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, ध्यान देना है, मैंने संविधान बोल दिया, आपको ध्यान देना है। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो है इसको ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया? तो 4 जुलाई 1947 को इसको प्रस्तुत किया गया। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया 4 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक हाउस ऑफ लॉर्ड्स में किस तिथि को पारित किया गया? 16 जुलाई 1947 को। 4 जुलाई 1947 को जो है प्रस्तुत किया, ठीक 12 दिन 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो है इसको पारित कर दिया गया। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, ठीक 12 दिन बाद, यानी 4 जुलाई से 12 दिन बाद 16 जुलाई 1947 को जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो है इस तिथि को पारित कर दिया गया, यानी 16 जुलाई को पारित हो गया। तो ये ठीक 12 दिन, ये वो बोलने का एक ही इसका तात्पर्य है कि इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि यदि आपको एक भी प्रश्न याद है, मान लो कि ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया 4 जुलाई, यही याद है, पूछा ये गया है कि कब उसको पारित किया, तो ये भी ध्यान है आपको कि 12 दिन बाद, तो 16 जुलाई, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रहेगा, इसी वजह से इस तरह से बोलना पड़ता है। अगला है भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को ब्रिटिश सम्राट ने कब स्वीकृति प्रदान की थी? तो स्वीकृति प्रदान की थी 18 जुलाई 1947। 4 जुलाई 1947 को पेश किया, 12 जुलाई 1947 को पारित हो गया और ठीक 2 दिन के बाद जो है उसको स्वीकृति भी मिल गई, ब्रिटिश सम्राट से स्वीकृति मिल गई। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित किया 16 जुलाई को और ब्रिटिश सम्राट से स्वीकृति मिली 2 दिन बाद 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रभावी हो गया, तो अगले माह में जो है 15 अगस्त 1947 को ये अधिनियम प्रभावी हो गया। अब अगला है भारतीय सचिव या भारत मंत्री का पद किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया? तो भारत सचिव का पद जो है आप लोग पीछे देखे होंगे, पार्ट 2 या 1 में ही था कि भारत सचिव का पद 1858 के अधिनियम से लाया गया था और इस पद को अब यहाँ पे जो है 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि भारत सचिव या भारत मंत्री का पद जो 1858 के अधिनियम से लाया गया था उसको 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में समाप्त कर दिया गया। अगला है किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर और गवर्नर जनरल का पद केवल संवैधानिक प्रधान मात्र रह गया था? तो गवर्नर जनरल और गवर्नर का जो पद था केवल संवैधानिक रूप से रह गया था, बाकी इसको समाप्त कर दिया। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में इसको जो है केवल नाम मात्र का रखा गया था। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस योजना पर आधारित है? तो भारत का जो स्वतंत्रता अधिनियम है ये आधारित है माउंट बेटन योजना, 3 जून 1947 में आया था। आगे हम लोग इसको देखेंगे। इसी को मनबाटन योजना कहते हैं क्योंकि मनबाटन ऐसे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था इसी योजना के तहत। अगला है किस कांग्रेस सदस्य ने माउंट बेटन योजना को अस्वीकार कर दिया था? यानी माउंट बेटन योजना जो है इसको वो अस्वीकार किया था, कांग्रेस का सदस्य था अस्वीकार करने वाले और उनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यानी आपसे पूछा जाएगा किस कांग्रेस सदस्य ने माउंट बेटन योजना को अस्वीकार कर दिया? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अस्वीकार कर दिया था। तो माउंट बेटन योजना को अस्वीकार करने वाले कांग्रेसी नेता कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो आपको ये नहीं ध्यान देना है कि ये मुस्लिम लीग का सदस्य होगा, नहीं, ये जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे ये कांग्रेस के जो है मेंबर थे, एक्टिव मेंबर थे और ये माउंट बेटन योजना को अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट है भारत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंट बेटन। लॉर्ड माउंट बेटन जो है भारत विभाजन के समय भारत के वायसराय थे कौन? लॉर्ड माउंट बेटन।
स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो था 1947 में बना था। अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 में हम लोगों ने देखा। अब देखेंगे यहाँ पे स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था इसमें किसको क्या दिया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे ये सबसे प्रमुख व्यक्ति थे, जवाहरलाल नेहरू। तो इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। तो पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। तो जो प्रधानमंत्री होते वहीं राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले को देखते हैं। अभी वर्तमान में भी ऐसा ही चलता है। तो राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले ये भी जवाहरलाल नेहरू के पास था। और जो वैज्ञानिक शोध है ये भी अभी भी वर्तमान में प्रधानमंत्री के पास होते हैं। तो उस समय भी प्रधानमंत्री के पास थे वैज्ञानिक शोध। अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो गृह विभाग इनको दिया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण भी इनको दिया गया था। चूँकि यह गृह विभाग इनके पास था तो गृह में यदि कोई भी बात हो तो सूचना पहुंचाने के लिए इनको दिया गया था, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। राज्यों के मामले, तो ये जो देशी रियासत था, राज्य वाला मामला था, ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। गृह, सूचना एवं प्रसारण, राज्यों के मामले किनको दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये कहाँ से थे? ये बिहार से थे। तो आपको याद रखने के लिए ध्यान रखना है कि बिहार में कृषि जो है काफ़ी एक्टिव रहता है। तो ये खाद्य एवं कृषि विभाग जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा विभाग दिया गया था। वहाँ पे सी राजगोपालचारी के पास था अंतरिम सरकार में। लेकिन स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था इसमें शिक्षा विभाग जो था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास था। तो शिक्षा विभाग किनके पास था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो शिक्षा में हम लोग कलम का यूज करते हैं, तो यहाँ पे कलाम है तो ध्यान रखना है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा विभाग दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विधि विभाग, कानून विभाग दिया गया था। जॉन मथाई जो है, जॉन मथाई, इनको दिया गया था रेलवे एवं परिवहन। जबकि अंतरिम सरकार में इनके पास वित्त मंत्रालय था। तो जॉन मथाई को यहाँ पे स्वतंत्रता का जो मंत्रिमंडल था स्वतंत्र भारत के, उसमें मिला था रेल एवं परिवहन। जॉन मथाई को क्या मिला? रेलवे एवं परिवहन। जगजीवन राम को जो है श्रम विभाग पहले भी था, अभी भी इनको श्रम विभाग दिया गया। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा विभाग पहले भी था और रक्षा विभाग अभी भी है। तो नेक्स्ट है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति विभाग दिया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं, तो मुखर्जी जो है इनको उद्योग एवं आपूर्ति। तो मुखर्जी जो है इनको क्या दिया गया था? उद्योग एवं आपूर्ति। तो ध्यान रखना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति। नेक्स्ट है आर के सन्मुखम सेठी। आर के सन्मुखम सेठी को वित्त मंत्री इनको दिया गया था, वित्त मंत्रालय दिया गया था। तो ये आप लोग पढ़े होंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है बजट पेश करने वाले थे आर के सन्मुखम सेठी। और बजट कौन पेश करते हैं? वित्त मंत्री। राजकुमारी अमृता कौर को दिया गया था स्वास्थ्य विभाग। तो आपको ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य विभाग मतलब स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो स्वास्थ्य में अमृत पिला दिया जाता है, तो अमृत पिला दिया जाता है। तो राजकुमारी अमृता कौर को जो है स्वास्थ्य विभाग दिया गया था। अगला है सी.एच. भाभा। सी.एच. भाभा को दिया गया था वाणिज्य विभाग। सी.एच. भाभा जो थे इनको दिया गया था वाणिज्य विभाग। रफ़ी अहमद किदवई, इनको दिया गया था संचार विभाग। रफ़ी अहमद किदवई को दिया गया था संचार विभाग। तो ये आपको ध्यान रखना है, रफ़ी अहमद किदवई। तो सब हम लोग अभी जो एक गाना सुनते हैं रफ़ी साहब के सुनते हैं ना, तो उसी से ध्यान रखना है। तो गाना सुनने के लिए आपको, गीत सुनने के लिए संचार व्यवस्था चाहिए। तो रफ़ी अहमद किदवई को दिया गया था संचार विभाग। एन.वी. गौडगिल, एन.वी. गौडगिल जो है कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्रालय इनको दिया गया था। एन.वी. गौडगिल कार्य, खान एवं ऊर्जा। तो ये ऊर्जा जो प्राप्त होता है सूर्य से प्राप्त होता है। खान जो है, खनन जो है नीचे, ये भी जो है एक तरह से गॉड गिफ्टेड ही है। तो ये एन.वी. गौडगिल, तो गॉड से क्या क्या प्राप्त होता है? गॉडविल, तो ऊर्जा, खनन और कार्य, ये सभी आपको ध्यान रखना। एन.वी. गौडगिल को दिया गया। अब देखेंगे अस्मरणीय तथ्य में जो है काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण आपका डेट है, उसको ध्यान रखना है। 1600 ईस्वी का राजलेख चार्टर जो है 31 दिसंबर 1600 ये आया था। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? यानी 1600 ईस्वी का जो राजलेख था चार्टर कब आया था? 31 दिसंबर 1600 को। रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में आया था। और
एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसी के सुधार के लिए 1781 में आया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, 1786 का अधिनियम 1786 में, प्रथम चार्टर एक्ट 1793 में, द्वितीय चार्टर एक्ट 1813 में आया था और तृतीय चार्टर एक्ट 1833 में आया था। तो यहाँ से जो प्रथम चार्टर एक्ट है तो 93 से जो आया था उसको प्रथम चार्टर एक्ट, द्वितीय चार्टर एक्ट 1813 में, तृतीय 1833 से और चतुर्थ चार्टर एक्ट 1853 में आया था। भारत सरकार अधिनियम 1858, इसी से जो है सचिव का पद आया था और 1947 में इसको समाप्त कर दिया था। प्रथम भारत परिषद अधिनियम 1861 में आया था, द्वितीय भारत परिषद अधिनियम 1892 में और तृतीय भारत परिषद अधिनियम, इसी को मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, 1909 में आया था। अब उसके बाद आया था भारत सरकार अधिनियम 1919, इसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। कब आया था? 1919। साइमन आयोग का गठन हुआ था नवंबर 1927। साइमन कमीशन भले भारत 1928 में 3 फरवरी को आया है, लेकिन गठन हुआ था नवंबर में 1927 में, ध्यान रखना है। साइमन आयोग का गठन नवंबर 1927। भारत सरकार अधिनियम कब आया था? 1935। 321 अनुच्छेद था और 10 अनुसूची था इसमें, ये सभी हो चुका है। पीछे वाले वीडियो को आप जरूर देखिएगा। अगस्त प्रस्ताव जो है 1940 का आया था। क्रिप्स प्रस्ताव जो आया था ये आपको 1942 में आया था, इसी को पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी ने कहा था। उसके बाद बेबेल योजना जो आया था 14 जून 1945 को। बेबेल योजना कब आया? 14 जून 1945 को। शिमला सम्मेलन आया था 25 जून से 14 जुलाई 1945। कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 को आया था, कैबिनेट मिशन। माउंट बेटन योजना, इसी को मनबाटन योजना कहते हैं, 3 जून 1947 पूछा जाता है। 3 जून 1947 को किस नाम से जानते हैं? माउंट बेटन योजना के नाम से। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब आया था? 18 जुलाई 1947 को। तो इसमें ऊपर मैंने बताया था कि ये 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया था। 12 दिन बाद 16 जुलाई को जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इसको पारित किया गया और ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति 18 जुलाई को मिली थी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब जो है आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है। तो आगे आपका टॉपिक है संविधान निर्माण के प्रमुख स्रोत, संविधान निर्माण की प्रक्रिया और संविधान एवं संविधान की प्रमुख विशेषताएं। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये टॉपिक 2 है आपका। तो इस वीडियो में मैं ये सोच रहा हूँ कि यहीं तक रखता हूँ और इसके लिए एक यहाँ से पार्ट 1 से शुरू करेंगे। संविधान निर्माण के प्रमुख स्रोत, संविधान निर्माण प्रक्रिया, ये आपका जो है टॉपिक रहेगा और इसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। संविधान जो है फाइनली बन के रेडी हो चुका है। अब जो है एकदम अच्छे अच्छे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है, आप लोग इसको ज़रूर देखते रहिए, पूरा देखिए। सभी लोगों को धन्यवाद।